इमरान साहब, ये जो इंटर पार्टी इलेक्शन हुए, कल भी हमने इसके हवाले से थोड़ी बात की थी, आज बाकायदा हमने होते हुए भी देख लिए। आपको लगता है कि ये इंटर पार्टी इलेक्शन वाकईतन बड़े मुतनाज़े से हैं और इसके साथ तो बिल्कुल भी इंसाफ नहीं किया गया, जो इसका मकसद था उसको फौत कर दिया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें समीना, सीधी सी बात है कि इंटर पार्टी इलेक्शन जो आज पीटीआई के हुए हैं इस पे तो बात ज़रूर करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं बात करना चाहूँगा जनाब फैसल करीम कुंडी साहब ने जो कुछ फरमाया और मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा ने जो कुछ मैंने आपसे लेना ही था जो कुछ फरमाया। पहले आप अपनी राय देते, फिर उनके रद्द-ए-अमल पे बात करते हैं। मेरी राय जो है ना वो शुरू ही यहीं से होगी। चलिए, उसकी बुनियादी वजह ये है कि देखें जिस तरह से वो जैसे वो खुद मिसाली इलेक्शन कराते हैं, जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन करवाती है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसफ अली जरदारी साहब उनके मुकाबले में 10-10 कैंडिडेट खड़े होते हैं और जो है ना मौजें लग जाती हैं और कमाल इलेक्शन होते हैं। फिर उसी तरह जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में एक भाटी के लोहारी से, ग्वालमंडी से कारकुन खड़े होते हैं, कोई कराची से खड़ा होता है और फिर इलेक्शन होते हैं और फिर पार्टियों में पता चलता है कि जमहूरियत है क्या। ये कितने नामअकूल हैं पीटीआई वाले कि इन्होंने उनसे भी कुछ नहीं सीखा, इन्होंने उनसे भी कुछ नहीं सीखा और उन्होंने ऐसे इलेक्शन कर दिए जिनको आज के सारे सिलेक्शन कह रहे हैं। और मैं तो शुरू से ये कहता हूँ कि यहाँ पे इलेक्शन है ही नहीं, ये जमहूरियत के नाम पे सबसे बड़ा फ्रॉड ये सियासी जमातें कर रही हैं, ये खुद शख्सियत परस्ती पे चलती हैं, खुद इनमें जमहूरियत नहीं है। ये जो आज इलेक्शन हुआ, नो डाउट ये कोई इलेक्शन नहीं है, ये सिलेक्शन है। और अंदर ये एक दफ़ा फिर इमरान खान साहब ने इस निज़ाम के मुंह पे तमाचा मारा है। उन्होंने एक दफ़ा फिर ये साबित किया है कि जो मर्जी कर लो, होगा वही इस पार्टी में जो मैं चाहूँगा। मैं जेल के अंदर से भी मैंने कह दिया गोखर खान चेयरमैन है तो वही चेयरमैन है। इसमें पार्टी मेंबर वो चाहे बानी हो या नया हो, किसी को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो अपनी मर्जी करे। अगर किसी ने मर्जी करनी है तो जाके किसी और पार्टी में करे, यहाँ ना करे। तो ये एक नहीं, ये सारे का सारा आवाज जो है ना वो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इसलिए हमने तो ना ये पहली दफा देखा है, हम तो जब से ये देख रहे हैं, बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स और बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म, मैं तो पिछले 34-35 साल से ये तमाम पार्टियों के इतने शफाफ इलेक्शन जो है ना वो देख के हमेशा महसूस इतने इम्प्रेस हुए हैं। ठीक है काज़मी साहब, ये तो चलिए समझ में आता है कि इमरान खान साहब के बगैर पीटीआई को एक फॉर्मेलिटी पूरी करना थी, जो इलेक्शन कमीशन ने उनके ऊपर एकदम फैसला दिया और उन्होंने इसलिए बहुत कम वक्त में ये सारे इलेक्शन करवाने थे, जबकि उनकी जो पार्टी लीडरशिप है सारी सियासी, वो तो या जेलों में है या फिर वो रूपोश हैं। तो ये बात तो चलिए अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन जब करवा ही रहे थे तो फिर उसमें 2-4 लोग सामने खड़े हो भी जाते, क्योंकि जीत तो फिर भी वो सकता था उम्मीदवार जिसको इमरान खान साहब की शफकत हासिल थी, जिसका नाम उन्होंने दिया था, वो फिर भी जीत सकते थे। लेकिन दिखावे को ही सही काम फिर प्रॉपर तरीके से ही कर लेते। देखिए, एक तो बात ये है कि हमारी जो जमहूरी जमातें हैं उनमें जमहूरियत नाम की भी नहीं, सारी जमात ये क्रॉस द बोर्ड है। आज जो मरियम औरंगजेब साहब है सुबह से शाम तक उसके ऊपर तनकीद करती रही, वो खुद जो है वो बिला मुकाबला मुंतखब हुई थी। हाँ जी। उनको नामजद किया गया था सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, और बाकी उनकी जो लीडरशिप है वो भी सारी इसी तरह है। पीपल्स पार्टी में कितने इंतखाबात होते हैं वो भी हमारे सामने, सवाए जमात इस्लामी के किसी भी जमात में ये कल्चर ही नहीं है। अब ये जो मसला है यहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शंस करवाए, देखिए इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू ये है कि ये फैसला सितंबर में इलेक्शन कमीशन ने महफूज कर दिया था। उन्होंने फिर ये 2 महीने इसको अनाउंस क्यों नहीं किया? अब इलेक्शन से करीब, जब इलेक्शन स्केड्यूल आने वाला है उससे करीब अचानक ये फैसला आ गया और फिर कहा गया कि आपके पास 20 रोज हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस उठते हैं इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पे। तो जब इन हालात में आप देखें, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी सर्वाइवल की एक तरह से लड़ाई लड़ रही है और इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है वो आपके सामने है। मैंने आपको बता दिया कि सितंबर में फैसला क्यों महफूज किया। आपको नहीं पता था कि इलेक्शन आने वाले, कि आपकी क्या वजह थी? असल क्वेश्चन तो आज ये बनता है ना कि क्यों नहीं इन्होंने उस वक्त सितंबर में कहा कि ये काला दम है, आप प्रॉपर प्रोसीजर से करवाएं।
उन्होंने फैसला महफूज कर लिया। तो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ को ये चीज नजर आ रही है कि बुनियादी तौर पे हमारे रास्ते में इलेक्शन कमीशन जो है वो रोड़े अटकाना चाहता है, और उसको काउंटर करने के लिए फिर उन्होंने ये इलेक्शंस करवाए हैं। अब इसके अंदर से भी कुछ ना कुछ वो निकाल लेंगे और इसके ऊपर भी कोई ना कोई एतराज हो जाएगा, तो फिर वो भी वो हमारे तो अभी सामने से बाज़गश्त सुनाई दे रही है। चौधरी साहब, अकबर एस बाबर साहब ने भी कहा है कि वो चैलेंज करेंगे। आपको लग रहा है कि अभी भी खतरा बाकी है, कि बल्ले का निशान अभी भी छिन सकता है? देखिए अकबर एस बाबर साहब जो है वो एज ए स्पॉइलर ही मैंने देखा है उनको। जब भी वो आए हैं वो कभी भी कोई कंस्ट्रक्टिव काम तो उन्होंने नहीं किया है। पहले वो फंडिंग, फॉरेन फंडिंग के पीछे भी यही चेहरा था, जो केसेस जो थे ममनुआ फंडिंग का, पीटीआई का, और अब ये इलेक्शंस के पीछे भी है। जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है, मैं अब यहाँ पे बिल्कुल कह चुका हूँ कि ना तो ये इलेक्शन कमीशन का काम था कि वो पार्टी के इंटरनल मामलात को इस तरह से देखे, या तो अक्रॉस द बोर्ड देखते हैं। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो इलेक्शन ड्यू था फरवरी मार्च 2021 में, तो उन्होंने कहा जी कि हम नहीं करवा सकते। तो उनको कहा गया कि ठीक है आप जून में करवा लें। उन्होंने कहा जी हम जून में भी नहीं करवाएंगे। जून से होते होते उनका जो इलेक्शन है या उनकी जो सिलेक्शन थी पार्टी की, वो जाके जून 2022 में हुई, यानी 1.5 साल लगा उनके इलेक्शन होने में। उसके ऊपर तो स्क्रूटनी नहीं हुई इस तरह से, इतनी बारीक बीनी से अच्छा लेके तो इलेक्शन कमीशन नहीं बैठी, और इलेक्शन कमीशन ने जो है उनको इलेक्शंस को ऐसे नहीं देखा। जब तक आप अक्रॉस द बोर्ड ऐसे नहीं करेंगे अहमद बिलाल साहब का जो पिल डॉट के जो पिल डॉट वाले हैं, उनका आर्टिकल है डॉन में, उन्होंने कहा है कि इस तरह की जो स्क्रूटनी है वो अनप्रेसिडेंटेड है। इलेक्शन कमीशन ने कभी भी किसी जमात को इस तरह से जो है स्पेसिफाई करके स्क्रूटनी नहीं की है। अब पार्टी का इंटरनल मामला है, पार्टी के अंदर जो है अगर कोई शख्स कागज़ ही जमा नहीं कराता, जो कि न्याजुल्लाह न्याजी साहब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे पार्टी के इलेक्शंस के, उन्होंने कहा है कि अकबर एस बाबर साहब आए हैं और मरकज़ी ऑफिस में उन्होंने एक वीडियो क्लिप बनाई है और उसके बाद वो चले गए। ना वो किसी मुझे मिले हैं, ना वो किसी और डेजिग्नेटेड जो इलेक्शन कमिश्नर थे चारों सूबों के और वफाक के, उनसे मिले हैं, ना उन्होंने कागज़ जमा कराए हैं। अब जब पैनल ही कोई नहीं आया दूसरा, अब आप पहले हम ये कह रहे थे दिखावे के लिए, दिखावे का क्या मतलब है? अगर किसी ने इलेक्शन वहाँ पे कागज़ जमा कराने थे तो कौन सी कदगन थी, या पीटीआई के पास कौन सी ताकत रह गई है अब कि वो किसी को इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोकते? किसी भी मेंबर ने जो है वो अगर इलेक्शन लड़ना था तो जाके कल अपने कागज़ जमा कराते और इलेक्शन लड़ते। अब आपने कागज़ भी जमा नहीं कराए और आप बानी एमक्यूएम की तरह सिर्फ जो है तबाही और तहे तय करने के लिए जो है कमीशन पे काम कर रहे हैं। ये तो आ गया, लेकिन अब इसमें सवाल वही है चौधरी साहब, ये तो बात ठीक है, लेकिन बात ये ना कि अब क्या मसला हल हो गया है या अभी भी खतरा आपको लग रहा है कि बल्ला अभी भी छिन सकता है? जो मेरा बुनियादी सवाल था, कानूनी तौर पर क्या आपको नजर आ रहा है? नहीं, वो तो इलेक्शन कमीशन का जो कॉन्डक्ट है उसके ऊपर तो आप को ये बात, दूसरी बात कहने की, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। वो लाजमी इसमें मुदाखलत करेंगे। बाय द वे जो पहली मुदाखलत उन्होंने की है उसके ऊपर अक्रॉस द बोर्ड मैंने क्रिटिसिज्म सुना है। मैंने जिस तरह से अभी काजमी साहब ने कहा कि सितंबर में फैसला आपने महफूज किया, इलेक्शन के बीचों बीच आपने ये काम किया है, तो ये आपने किया। इलेक्शन कमीशन को अपनी गैर जानिबदारी जो है बरकरार रखने के लिए भी कुछ इक़दाम करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इन मामलात में अब मज़ीद ज़रूरत से ज़्यादा नहीं उलझेंगे।